गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 9:40 और हम निकल चुके हैं इधर से। कहाँ से? बेदाघाट, जबलपुर के पास से। बहुत सुंदर जगह थी ये जहाँ हम आए थे। आज अपने को जाना है हैदराबाद। हमारे चेहरे पे मुस्कान वापस आ गई है बिकॉज आज हम घर पहुँच जाएंगे फाइनली। अपने घर पे जाके बेड पे सोएंगे, अपना टीवी देखेंगे और आज का कवर होने वाला है डिस्टेंस 800 किलोमीटर और इसको कवर करने में टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 14 से 15 घंटे। अभी 9 बजे निकलें तो आप लगा लो रात को 11-12 बजे शायद हम घर पे पहुँचेंगे। जर्नी इंटरेस्टिंग होने वाली है, रास्ते में खाते पीते जाएंगे। अब इमीडिएटली जो हमने लोकेशन लगाया है अगला वो है पंडित जी का ढाबा, जो महाराष्ट्र बॉर्डर और मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास आता है। वहाँ पे जाके हम दाल रोटी खाएंगे। अभी ये बोल रहा है अपने को 3 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में, तो ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे। परफेक्ट टाइम होगा लंच के लिए, तो वहाँ लंच करेंगे। ये आप नर्मदा जी के नज़ारे देखो, कितनी सुंदर नदी लग रही है ये। वहाँ देखो आप सामने, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ रोपवे भी है घूमने के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं इधर, 3-4 चीज़ें। आज टाइम नहीं है ना बेबी, किसी दिन आराम से टाइम लेके आते तो बड़ी सही जगह है ये। कितना अच्छा व्यू है। ये हमने तुक्के में हम आ गए, हम ऐसा सोच के नहीं आए थे कि सीनिक जगह होगी, बट आके पता लगा बड़ी सीनिक जगह है और इतनी अच्छी जगह है कि 1-2 दिन रुक के एक्सप्लोर करनी चाहिए। टेम्पल्स हैं 2-3 और वाटर तो है, वहाँ राफ्टिंग भी थी और बोटिंग भी था। थोड़ा टाइम होता तो बोटिंग करते। फिर कभी जैसे लंबा टाइम होगा, कहीं से आ रहे होंगे तो ऐसा कोशिश करेंगे कि यहाँ मतलब सुबह आके दिन भर एक्सप्लोर करके अगले दिन निकले। कल तो हम आए भी थोड़ा लेट थे, शाम को 5-6 बजे आए थे, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। अब अपने को बाहर हाईवे पे जाना है और फिर हम निकल जाएंगे। गोबर के उपले बना रहे हैं, ये आगे भी है। ये लास्ट है, अब ये नहीं दिखेगा अपने को। ये लास्ट एमपी में थोड़ा बहुत दिखता है, साउथ दक्षिण भारत में नहीं दिखता। वहाँ गोबर का क्या करते हैं पता नहीं, शायद खाद डाल देते होंगे सारी की सारी। उत्तरी भारत में तो ये होता है कि उसके उपले भी बनाते हैं और खाद भी यूज़ करते हैं। अभी आपने देखा, बल्कि बिहार में तो वो जो लिट्टी चोखा फेमस है वो बनता ही उपले पे है। वो जो लिट्टी बनती है उसकी लिट्टी उपलों के पे आग लगा के उसमें मतलब उसको रोस्ट करके खाया जाता है। यहाँ पे दिखता है, मैंने कहा लास्ट मुझे दिखा तो हम भी आपको दिखाएं। और ये हाईवे आ गया है अपना, यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, पुनः पधारें, धन्यवाद, वेलकम वेलकम, हमारी तरफ से भी वेलकम। अब अपने को राइट में जाना है। राइट का कट है क्या? हाँ है। चलिए यहीं से अब यही हाईवे पकड़ना हमने को। NH30 थोड़ा आगे तक, थोड़ा आगे जाके ये 44 पे जोड़ देगा। ये अभी 30 है जिस पे हम कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा आगे पे 44 पे जोड़ेगा, फिर वो 44 सीधा हैदराबाद तक जाएगा। नो लेफ़्ट नो राइट। चलिए अब नेशनल हाईवे 30 आ गया। अब हाईवे का ही रास्ता है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। और यहाँ पे ये पहला पुल आ गया है नर्मदा का। नर्मदा जी बहुत सुंदर दिख रही है, खिड़की से अगर दिखा पाएँ तो ट्राई करते हैं। थोड़ा ऊपर करके दिखाओ। हाँ, नदी बहुत सुंदर है। ये सामने कोई अंकल कूड़ा फेंक रहे हैं। अंकल जी काय को फेंक रहे हो? चलिए मध्य प्रदेश की सुंदर सुंदर घाटियाँ एंजॉय करते हुए आगे हम जा रहे हैं। ये सामने इधर आपको होटल दिख रहा होगा, रॉयल ऑर्बिट। इसके मैंने रिव्यूज़ पढ़े, बहुत अच्छा होटल है। बट अपनी किस्मत थोड़ी ख़राब थी, ये मिला नहीं और उससे कम ही पड़ता है अपने को। वो 4500 पड़ा, ये 3000 तक में मिल जाता है अगर थोड़ा आप एडवांस में रेट लो। और इसका बूफे ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा है और ये होटल भी बहुत सही है। बट इसका पंगा ये है कि यहाँ वो होती हैं शादियाँ वादियाँ, बैंक्वेट चलता है, तो इसलिए नहीं मिलता। MP20 रॉयल ऑर्बिट करके बहुत सही होटल है। आप इस रूट से जा रहे हो आप ये बुक कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है पसरीचा रिजॉर्ट्स, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इससे, बिकॉज उसका रूम 2200-2300 में मिल जाता है अगर एडवांस में ले लो, और उसके भी काफ़ी सही रूम है। अब वो शायद इतना अच्छा तो नहीं होगा शायद। यहाँ मैं रुका नहीं हूँ, यहाँ मैंने वीडियोस देखी हैं। पसरीचा पे मैं रुका हूँ। आई थिंक जब हम कहाँ से आ रहे थे, सिलीगुड़ी से आ रहे थे, उस सीरीज़ में मैंने दिखाया होगा आपको कमरा। जो अपना लास्ट नाइट हॉल्ट था वो पसरीचा पे था। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। पसरीचा से फिर हम नागपुर गए थे उस दिन। चलिए अब हम जा रहे हैं आगे हैदराबाद की ओर। अब 1-1.5 किलोमीटर पे अपने को नागपुर रोड पकड़नी है। सो चलिए उसे ढूंढते हैं और पकड़ते हैं। अब ये 60 मीटर्स में अपने को रोड चेंज करा रहा है। ओह बंदर। 60 मीटर्स में अपने को बोल रहा है कि लेफ़्ट लो नागपुर के लिए। ये पता नहीं किधर जा रही है रोड। अच्छा लेफ़्ट लखनऊ जा रही है। अपने को सिवनी साइड जाना है तो हम लेफ़्ट हो जाएंगे। वैसे सीधा रोड मांडला जा रही है, बट हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। आ गया है लेफ़्ट आई थिंक। अब इसके बाद नेशनल हाईवे 44 जुड़ जाएगा शायद कहीं पे, मुझे ऐसा लग रहा है।
रोड तो अलग हो गई है, बट अभी नेशनल हाईवे 44 का बोर्ड तो नहीं आया। चलिए हम लखनदौन की ओर मुड़ गए हैं और यहीं से फिर सिवनी आएगा, फिर सिवनी से आगे अपना नागपुर आएगा और फिर अपना घर आएगा। चलिए चलते हैं। आ गया है और मध्य प्रदेश की गैया भी आ गई हैं, सामने चरने जा रही हैं सुबह सुबह। ओ वो क्या जा रहा है? अच्छा, डॉगी का बच्चा जा रहा है छोटा सा ऐसे हाईवे पे। ये कहाँ का टोल प्लाज़ा आया? ये नेशनल हाईवे 34 बता रहा है और ये एकदम जबलपुर के बाहर का है। नाम नहीं लिखा इस गांव का टोल प्लाज़ा पे, बट ये एकदम जबलपुर से बाहर आते में ही जो है वो है। गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं इधर, दूसरे से ट्राई मारते हैं अगर निकलेगा तो। चलिए टोल प्लाज़ा पार करते हैं, आगे जाते हैं। सुंदर है, वहाँ पानी का स्प्रिंकलर डाला हुआ है, एकदम हरा हरा गेहूँ, एमपी का फेमस। वाह। और यहाँ पे पास में बरगी डैम करके भी है, बहुत सुंदर। वैसे मैं ये बात हर बार बोलता हूँ, बट मेरा मन है आके 3-4 दिन एमपी में रह के पूरा एरिया एक्सप्लोर करने का। मुझे बहुत सुंदर लगता है ये, बट ऐसे ही हमारा प्लान कभी बना नहीं, हम कुछ ज़्यादा ही लंबा निकल जाते। अब अगली बार कुछ छोटा प्लान करेंगे 4-5 दिन का और आराम से घूमेंगे, एमपी मज़े लेंगे। चलिए अभी तो चलते हैं आगे। लेके लकड़ी लेने जा रहा हूँ शायद जंगल में। बड़े सुंदर जंगल हैं इधर के, बहुत सुंदर, बहुत नदियाँ भी हैं। ये वही मंदिर आने वाला है क्या? नहीं, एक मंदिर आता है इस रास्ते पे। वहाँ हमने पिछली बार वो खाया था, अभी तो नहीं, जब अक्टूबर में हम आ रहे थे सिंघाड़ा खाया था। इस बार भी ढूंढने गए थे हम आते हुए, बट मिला नहीं। जाते हुए भी देखेंगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है, बट मिलेगा तो खाएंगे। हाँ अभी नहीं, अभी पेंच और आगे है। ये पेंच तो नहीं है, बट ये भी कोई जंगल है, पेंच के आसपास का ही है, बट अभी पेंच, कोर पेंच तो आगे आएगा। चलिए सुंदर वादियाँ एंजॉय करते हुए चलते। ये बंदर है यहाँ पे और अपने पास थोड़ा वो पड़ा है, गुआवा पड़ा है, ये इनको दे देते हैं। बट इधर रोड है, मैं रोड पे नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये इस कोने पे आ जाएं तो इधर आराम से दे देते, कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं आएगी इधर। चलिए कोशिश करते हैं, आएगा तो। ये मंकी रेडी हो गया है खाने के लिए। दे दिया? हाँ ले गया, हाँ ले गया, वो ले गया। ओके, एक और फाइटिंग होगा, एक और भी दे दो। लखनदौन के काफ़ी बोर्ड दिख रहे हैं और यहाँ पे लगता है कोई मिडवे ट्रीट भी आ गया। जैसे मैंने आपको बताया है, मिडवे ट्रीट ये मध्य प्रदेश टूरिज्म के ढाबे हैं, मतलब रेस्टोरेंट हैं जहाँ आपको खाना मिलता है। कई कई जगह होटल भी होता है मिडवे ट्रीट के साथ, कई जगह होटल नहीं होता, बस मिडवे ट्रीट होता है। ये लखनदौन के बहुत बोर्ड दिखे, बट लखनदौन फेमस क्यों है मुझे नहीं पता। बोर्ड बहुत है, मतलब ये थोड़ा बड़ा शहर ही होगा इसलिए इतने बोर्ड हैं। अगर आप लोग को पता है कि यहाँ क्या चीज़ फेमस है, किस लिए फेमस है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें लखनदौन का इतना आइडिया नहीं है, बट बोर्ड बहुत हैं। लखनदौन, सिवनी तो फिर भी मैंने सुना है, लखनदौन मैंने इतना सुना नहीं है। ये बट बोर्ड काफ़ी सारे, मतलब पक्का यहाँ कुछ होगा फेमस, मतलब शहर होगा इसलिए है। चलिए अभी तो हम चल रहे हैं आगे लखनदौन और फिर उससे आगे नागपुर की ओर। ये आप देखो सुबह 11 बजे यहाँ गाड़ी में लोगों का क्या हाल है। लोग चश्मा लगा के जागने का नाटक करके सो रहे हैं मस्त। ऐसे कैसे नींद आ सकती है किसी को सुबह 11 बजे रात भर सो के? रात को 7:30 या 8 बजे सोए थे ये लोग। मैं तो फिर भी 6 बजे उठ गया, ये आराम से। नहीं, मैं तो 5 बजे उठ गया था। ये इन लोगों को मैंने आराम से 6:30 उठाया, 6:30-7 उठे, फिर भी ऐसी नींद कैसे आ सकती है पता नहीं। चलिए हम तो वादियों के मज़े ले रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। ये यहाँ पे व्यू काफ़ी सही था, बट बस आ गई सामने। ये देखिए आप, अब हम हल्के हल्की नीचे उतर रहे हैं पहाड़ी से, सामने नज़ारे मदमस्त हैं, मदमस्त। अगर ये हमारी सीरीज़ आप शुरू से देख रहे हो, जब से हम निकले हैं, तो ये पॉइंट देख के आपको समझ आ जाएगा। ये वही जगह है जहाँ हमने आते में खाना खाया था, सुबह सुबह लंच किया था हमने, श्री गुप्ता ढाबा एंड रेस्टोरेंट। अब हम हैदराबाद की ओर इधर से जा रहे हैं। हम उस पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम सुबह लंच के लिए पहुँचे थे, रात को चले थे हम घर से लगभग 12 बजे के आसपास। इधर अपन लोग 10-11 बजे सुबह आए थे, तो आप लगा लो कि रात में भी 11-12 घंटे का रास्ता था इधर। और अभी हम इधर हैं तो अभी 11-12 घंटे का रास्ता हो जाएगा। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, तो आप लगा लो रात को 11 बजे से पहले घर पहुँचना। ये वही मंदिर आ गया जो हमने आते में भी दिखाया था। अब हम क्या करेंगे, हाईवे से हल्का सा अंदर लेते हैं, देखते हैं मंदिर के पास कुछ है क्या खाने को। वो सिंघाड़ा तो नहीं दिख रहा, नहीं लोग भी नहीं है।
जब हम दशहरे में आए थे यहाँ सिंगाड़ा बिक रहा था, बहुत अच्छा सिंगाड़ा था, रोस्टेड, और लोग भी काफ़ी थे। आज एक्चुअली लोग भी नहीं हैं और कोई सामान बेचने वाला भी नहीं है। और यही मंदिर है, बहुत बाहर से सुंदर लगता है बट कभी हम अंदर गए नहीं। चलिए अब इसी के साइड से निकलते हैं और यहाँ सुंदर सा जंगल है। ये 2 मिनट ये पार करेंगे तो अपना वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाईवे आ जाएगा। मेरे पीछे देखो आप, कितना अच्छा जंगल है, बहुत सुंदर जंगल, बहुत सुंदर जंगल। यहाँ वॉक करने में, वो उधर अंदर जाने का रास्ता भी है, मज़ा आता। टाइम नहीं है अदरवाइज से वो ऊपर तक जाते हम, यहाँ से यूँ पैदल ऊपर जाते, मज़ा आता है ना बेबी। कितना अच्छा लग रहा है ना। ज़्यादा आगे मत जाओ। हाँ, ये एक पौधा दिखाना था आपको, ये वाला। ये मुझे लग रहा है खजूर, एक जंगली खजूर होता है, बड़ा मीठा, खजूरी बोलते हैं कई जगह उसको। छोटे छोटे दाने होते हैं उसके, पकने पे काला हो जाता है और बहुत मीठा होता है। आई थिंक ये उसी का पेड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने बचपन में बहुत खाया है। मेरे को लगता है ऐसी पेड़ होता है। थोड़ा बड़ा वाला भी है खजूर का पेड़, बट जो मैं बात कर रहा हूँ वो आई थिंक ये वाला है। छोटे होते हैं वो पेड़। पहले वो दाना हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर काला होता है पकने पे, और काला होने पे बहुत मीठा होता है। जंगली खजूर बोलते हैं शायद उसको, या कहीं कहीं खजूरी बोलते हैं। जब मैंने लास्ट खाया था, अभी तो बचपन में खाया था, जंगल में जब घूम रहा था। सही है ना बेबी। वो मंदिर वहाँ पे है, रोड के साइड में। वो हाईवे है मंदिर के साइड में, हम आगे यूँ जाके उसी हाईवे पे मिल जाएंगे। बहुत सुंदर जंगल, थोड़ा एक्सप्लोर करने में मज़ा आता, बट निकलना है। रात वैसे ही हो जाएगी, वैसे ही 11-12 बजे का अराइवल है। आओ आओ, चढ़ो चढ़ो, आराम से चढ़ो। चलो चलते हैं। बहुत बढ़िया, आएंगे कभी एमपी रहने 2-4 दिन, क्या बोलते हैं, भारत के दिल में। और ये हमारे पंजाब के देसी घी वाले लड्डू अभी भी चल रहे हैं, और जंगलों के बीच सामने आप देख सकते हो नज़ारे, बहुत बढ़िया। ये बढ़िया नज़ारे एंजॉय करते हुए ये देसी घी के लड्डू खा रहे हैं। मेरे बेटे का फेवरेट है। अब लास्ट 2-3 पीस बचे। हैदराबाद जाके तो नहीं मिलेगा इतना अच्छा, पंजाब से लिए थे, खाते हैं, चलते हैं। ये बेन गंगा नदी देख के रुके हम। अभी 2-3 महीने पहले हम आए तो बहुत पानी था, इन पत्थरों पे तक पानी था लास्ट टाइम, बट अभी तो पूरी सूख गई है। बहुत कम पानी बचा है, बहुत कम पानी बचा है, बट अभी भी बह रही है, अच्छी बात है। और ग्रीन कलर भी था। हाँ, लास्ट टाइम पूरा हरा हरा पानी था। पानी तो अभी भी साफ है। पानी नहीं, वो थोड़ा लीव्स था। हाँ, पानी तो अभी भी साफ लग रहा है, बट सूख गई है नदी। ये है NH-44, ये आगे जा रहा है नागपुर की ओर। चलिए चलते हैं। हमने इधर ही गाड़ी खड़ी कर दी थी। आ जाओ बेबी। ये सामने पप्पू पांडे जी की बस जा रही है, इसमें लिखा है पार्टी पिकनिक हेतु बस उपलब्ध, और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। कभी मध्य प्रदेश में आपको पार्टी या पिकनिक करनी है तो इन्हें फ़ोन करिए। ये पिकनिक वाला मैंने पहली बार देखा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैं कहा आपको भी दिखाऊं कि यहाँ पिकनिक के लिए भी बस मिलती है। बिल्कुल, चलिए हम चलते हैं आगे। ये सामने बोर्ड आ गया, और ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज़ इस पे हैदराबाद लिखा होता है, और ये पहला बोर्ड है जो हैदराबाद के लिए आता है इस पूरे रास्ते में। आप यहाँ से देख सकते हैं, सियोनी 7 किलोमीटर, पेंच ऑलमोस्ट 69, नागपुर 135, हैदराबाद 623, बैंगलोर 1129, कन्याकुमारी 1775, बालाघाट 98, मांडला 130, रायपुर जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है 336, छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का एरिया है 79, पंचमढ़ी 207, भोपाल 427। चलिए, अपने को तो हैदराबाद से मतलब है, हैदराबाद 623, कन्याकुमारी 1775, मतलब ये हाईवे 1775 किलोमीटर जाके ख़त्म हो जाएगा आगे, और हमें जाना है हैदराबाद की ओर। चलिए, अब ये बोर्ड जैसे ही दिखता है अपने दिल को खुशी मिल जाती है, बिकॉज इस पूरे रास्ते में ये पहली बार हैदराबाद का बोर्ड दिखता है। सो 623 हैदराबाद। अब हैदराबाद दूर नहीं, चलते हैं। ये इधर प्याज और मटर देखा। मटर कैसा है? खाया? मीठा है? थोड़ा लेके जाते हैं, बिकॉज आज रात को तो हम घर पहुंच जाएंगे, तो ये शायद ख़राब नहीं होगा, इसलिए ले रहे हैं। ये इधर रुके हैं हम, और यहाँ सामने बोर्ड लगा है, ट्यूरिया गेट, पेंच, किपलिंग कोर्ट, रूखंड, ये सारे पेंच के गेट हैं। किपलिंग कोर्ट जो अपने रास्ते में पड़ेगा वो 54 किलोमीटर्स है, और यहाँ पे सब्जियाँ हैं अच्छी अच्छी, तो हम वही ले रहे हैं।
और गन्ने का जूस भी दिख गया, थोड़ा पीने का मन किया। हाँ मैंने बोला है 2 ग्लासेस बोला है, तो मैंने 2 ग्लास बोला है, एक अपने लिए, एक बीवी और बेटे के लिए। यहाँ पे हल्का सा ब्रेक लिया हमने 5 मिनट का, थोड़ा सब्जी वब्जी लेते हैं बोल के, अच्छी लग रही थी सब्जी। ये एमपी में गेहूं का खेत दिखा, कितना सही लग रहा है। इधर सब्जी लेने रुके थे हम, ये देखो ये गेहूं उग रहा है इसमें, ये हरा हरा एकदम, ये दाने हैं गेहूं के, कितना अच्छा खेत है। ओ उधर सरसों हो रही है, उधर सरसों है, इधर गेहूं है, वहाँ जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक गेहूं है, बीच में एक सरसों का फूल भी है। ये एक और बोर्ड आ गया है और इस पे आप देख सकते हो बहुत सारी जगहों के वो हैं। विजयवाड़ा हैदराबाद 609, विजयवाड़ा 769, चेन्नई 1141, बैंगलोर 1115, मदुरई 1531, कन्याकुमारी 1761, पेंच 55, नागपुर 121। चलिए फटाफट अब चलते हैं आगे पेंच और नागपुर की ओर। ये मंदिर देखो आप कितने मज़े से सजाया है, पूरे झंडे हैं, जय श्री राम। ये राम मंदिर है शायद इसलिए। ये सामने देख सकते हो आप, हम पेंच के बहुत ही सुंदर वाले हिस्से से निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ ये हरे रंग की दीवार बनाई हुई है। ये एक्चुअली जानवरों के लिए है ताकि जानवर रोड पे ना आए, और ये फ्लाईओवर बनाया हुआ है, इसके नीचे से जानवर आर पार जा सकते हैं आसानी से, इसलिए आपको ये पेड़ों के ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, बिकॉज़ ये ऊंचा है, मतलब ज़मीन नीचे है, ये फ्लाईओवर ऊपर बनाया गया। अब ये पार हो गया, अब अपने को लंच करना है, और हमारे लंच का लोकेशन ये यहाँ से बता रहा है 20 मिनट दूर, 24 किलोमीटर और 20 मिनट का रास्ता बता रहा है। तो चलिए अब हम चलेंगे, लंच करेंगे पंडित जी के ढाबे पे, लोकेशन हमने लगाई हुई है। पहुँचते हैं, फिर नाश्ता, मतलब नाश्ता तो क्या, लंच करते हैं, दाल रोटी खाते हैं की लाइन है, और वहाँ लिखा है वेलकम टू इंटीग्रेटेड मध्य प्रदेश बॉर्डर चेक पोस्ट। अब मध्य प्रदेश थोड़ा आगे है, यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आगे है, बट ये बॉर्डर चेक पोस्ट इसलिए आ गया बिकॉज आई थिंक आगे घना जंगल है, तो वहाँ इन्हें ज़मीन नहीं मिली होगी, मतलब फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला होगा उधर चेक पोस्ट बनाने का, तो इन्होंने यहाँ बना दिया है। वैसे भी जो ट्रक यहाँ से अब आगे जाएगा उसको कहीं और जाने का मौका मिलेगा नहीं, जंगल के बीच में एक ही रोड है, तो उसको महाराष्ट्र ही जाना पड़ेगा, इसलिए आई थिंक ये बॉर्डर चेक पोस्ट बना हुआ है। अब यहाँ से ये मध्य प्रदेश आई थिंक एग्ज़िट मार देता है, इसलिए मध्य प्रदेश इंटीग्रेटेड पोस्ट लिखा है, और अब 8-10 किलोमीटर में महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, निकलते हैं ये सुंदर जंगल से, और फिर हमारा बॉर्डर आ जाएगा, और फाइनली हम महाराष्ट्र के अंदर होंगे अब लगभग 10 किलोमीटर में। ये हम एक और टोल प्लाजा पे आ गए पेंच के बीच में, यहाँ लिखा है ख्वासा, क्या लिखा है, ख्वासा ही लिखा है ना, हाँ ख्वासा गेट लिखा है, हाँ ख्वासा गेट, हाँ ख्वासा गेट पेंच, ये ख्वासा गेट के पास है टोल प्लाजा पेंच के। अब अपने को इसको पार करके 10 किलोमीटर और आगे जाना है, फिर हमारा लंच वाला ढाबा आएगा, जिसकी उड़द चने की दाल काफ़ी सही होती है, और बेस्ट होती है रोटियाँ एकदम गेहूं की होती हैं, मज़ेदार वाली, मज़ेदार। खुल जा भाई, चलिए चले गए। चलिए अब 10 किलोमीटर आगे जाते हैं। ये आ गई हमारी उड़द चने की दाल, और हमने बोला भैया को एक और प्लेट दे देना, भैया ने बोला हाउ हाउ हाउ, बोले तो इधर महाराष्ट्र में हाँ को हाउ बोलते हैं, है ना, एमपी में तो बोलते, ओ सॉरी एमपी में, हाँ महाराष्ट्र में नहीं। ये हम फटाफट दाल खाए जा रहे हैं, ये हमने 2 दाल मंगाई थी, उसी को 3 प्लेटों में वो कर लिया। रोटी भी खा चुके हैं 4-5, अभी और खाएंगे, अच्छा लग रहा है। धूप निकली हुई है, हल्की हल्की ठंड है, मतलब ठीक ठाक 22-23 डिग्री टेम्परेचर है, एकदम सही। बेबी कैसा लगा दाल? हाँ अच्छा लगा। अब ये आज लास्ट है ना, इसके बाद उड़द चने की दाल नहीं मिलेगी। ये हमारा खाना हो गया, और टोटल अपना आया बिल 200 रुपये का। मैंने देखा जिसमें से 160 की तो दाल थी, 2 दाल 80-80 रुपये की दाल थी, मतलब सेम दाल थी, हमने 2 प्लेट ली थी, और बाकी 40 रुपये की रोटियां होंगी। ऑलमोस्ट 7-8 रोटियां खाई हमने, तो आप लगा लो 5 या 6 रुपये की एक रोटी होगी। तो सही है, हमारा हो गया। बेबी जस्ट ख़त्म कर रहा है। हमने थोड़ी एक्स्ट्रा दाल भी मंगाई थी, वो खा रहा है बेबी। एक्स्ट्रा दाल में क्या होता है, अगर आप थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा मंगाओगे तो उसके पैसे नहीं लेते, बट उसको तड़का नहीं मारते वो वैसे ही, मतलब जैसी उबली हुई दाल होती है वो दे देते हैं। अगर आपको तड़का मार के वैसे लेना है जैसे पहले मिला था, तो आपको अलग से मंगानी पड़ेगी। तो हमने 2 दाल तो पहले मंगाई थी,
थोड़ी सी हमने एक्स्ट्रा ऐसी मंगा ली, हमने वो तड़का वड़का नहीं बोला, हमने बोला ऐसी दे देते, नॉर्मली मना नहीं करते। सो अपना हो गया 200 रुपये का खाना। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। एप्पल कारप्ले भी चल रहा है, उसे एक बार चेक कर रहे हैं, जाके मैं देखता हूँ जब तक बेबी रेडी होता है। ये हम पेंच पार कर रहे हैं, बट ये पेंच अब मध्य प्रदेश वाला नहीं है, महाराष्ट्र वाला है। हम महाराष्ट्र में आ चुके हैं और महाराष्ट्र में जा रहे हैं हम। और इधर भी पेंच जंगल है, बट इधर वैसा वाला नहीं है। अब नागपुर से 1-1.5 घंटा दूर है हम, 1 से 1.5 घंटे में नागपुर आ जाएगा। और नागपुर के और 50-70 किलोमीटर में एक जगह आती है जहाँ पटालची चाहा, बहुत अच्छी चाय मिलती है, और वहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है। बट पटालची चाहा का पंगा ये है कि वो दूसरी साइड है, मतलब क्या बोलते हैं, इधर नागपुर वाली साइड है। अपने को जिस डायरेक्शन में जाना है उसमें नहीं है। देखते हैं, ली मेरिडियन नहीं देखेगा। चलिए चलते हैं, नागपुर साइड चलते हैं, फिर चाय का देखते हैं उसके बाद। अभी बज गए हैं 1:30 और ये बता रहे हैं कि रात को 10 बजे अब हम तेलंगाना में एक जगह है, शेरे पंजाब होटल है हमारे घर से 1 से 1.5 घंटा दूर है वो। वहाँ डिनर के लिए पहुँचेंगे 10:30 बजे बोल रहा है ये। अब 10:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे, आधा घंटा खाएंगे, 11 बज जाएगा, फिर घर पहुँचते पहुँचते 12 साढ़े 12 बज जाएगा। आज लग रहा है रात का, आज लंबी होने वाली है ये ड्राइव। चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हो, थोड़ी देर पहले हमने आपको एमपी का एग्ज़िट दिखाया था, आरटीओ। ये महाराष्ट्र की एंट्री है, इसलिए ट्रक वगैरह सारे साइड से निकल गए, इसलिए ये रोड पे बैरियर है। इधर ट्रक्स खड़े हैं, वो सब आरटीओ एंट्री करा रहे हैं अपने महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र लग चुका है कुछ किलोमीटर पहले, बट चक्कर क्या है कि ये जंगल था पीछे, तो आई थिंक इतनी बड़ी जगह नहीं मिली होगी इनको कि ये बना पाए, बिकॉज़ यहाँ बहुत जगह है। देखो अब कितने, मतलब 100 ट्रक खड़े हो सकते हैं, ऐसे एरिया बनाया इन्होंने रोड की दोनों साइड, बिकॉज आरटीओ है। और महाराष्ट्र सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है इंडिया का, सबसे बड़ा डोमेस्टिक जीडीपी में सबसे बड़ा है महाराष्ट्र, इसलिए यहाँ बहुत ट्रक आते हैं। चलिए अब हम निकल गए हैं। अब महाराष्ट्र अच्छे से चलेगा, काफ़ी देर तक चलेगा, ऑलमोस्ट शाम हो जाएगी। आदिलाबाद तक अब महाराष्ट्र चलेगा। आदिलाबाद होगा यहाँ से 100, नागपुर होगा 150, 486, लगभग 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर होगा आदिलाबाद। उसके बाद तेलंगाना लगेगा, बट तब तक अब महाराष्ट्र चलेगा। महाराष्ट्र में पुलिस वाले बहुत रोकते हैं, तो अब अपने को भी थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। कागज़ वागज़ मांगते हैं, कई बार चालान करने की कोशिश भी करते हैं। चलिए चलते हैं। बोर्ड आ गया है, आप देख सकते हो। नागपुर 40 किलोमीटर्स है, हैदराबाद 528, कन्याकुमारी 1644। तो अपने को जाना है हैदराबाद 528। हमारा घर भी लगभग इतना ही होगा या इससे 10-20 किलोमीटर आगे होगा। अब टाइम ये बता रहा है कि अपने को जहाँ हमें डिनर करने रोकना है हमारे घर से 1.5 घंटा पहले, वहाँ पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 8 आवर 13 मिनट्स बता रहे हैं। तो आप लगा लो हमारा घर पहुँचने के लिए लगभग 9.5 आवर्स का रास्ता रह गया होगा, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं। 9.5 घंटे का रास्ता। 2 बज गए हैं, 2 में अगर मैं 9:30 जोड़ूँ तो हो जाता है 11:30, और 11:30 में हाफ एन आवर ब्रेक खाने का जोड़ूँ तो लगभग 12 बजे, शायद मिडनाइट तक घर पहुँचे। देखिए देखते हैं। हम अभी आमडी पार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आमडी करके जगह है। यहाँ क्या है कि यहाँ आपको कंपनी ओन्ड पंप मिल जाएगा दोनों। यहाँ आपको इंडियन ऑयल भी मिल जाएगा और कोको बीपी भी मिल जाएगा। बट चीज़ क्या है कि ये दोनों ही दूसरी साइड में आते हैं, मतलब हैदराबाद जाने वाली साइड में नहीं है। हैदराबाद से जब आप महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश की साइड जा रहे होगे तो उस साइड में आएंगे। अगर रिटर्न में अब जैसे हमारा बहुत कम होता तो हम यहाँ भरा लेते, बट अपने पास अभी फ्यूल है लगभग नागपुर पार करने का। तो नागपुर पार करके एक जगह आती है जहाँ नॉर्मली एक वो होता है, क्या बोलते हैं, पंप होता है। तो हम लोग सोच रहे हैं वहीं भरा लेंगे, इसलिए हमने यहाँ नहीं भराया। चलिए चलते हैं आगे। महाराष्ट्र में दिख रहा है कि लंगर बहुत है आज, इधर भी लंगर है। एमपी में हमने इतना नहीं देखा, या तो एमपी हम सुबह सुबह निकले शायद इसलिए मिस हो गया, बट इधर तो दिख रहा है। महाराष्ट्र में हम खाने के टाइम पे आए और पूरे गाने वाने भजन वजन बज रहे हैं, खाना बट रहा है, सही है। चलिए चलते हैं। ये हम नागपुर के आउटर से निकल रहे हैं और पूरे रास्ते के सबसे गर्म दिन है आज हमारे लिए, बिकॉज जब हम निकले थे तब हमने इतना टेम्परेचर नहीं देखा था। जिस दिन हम निकले थे उस दिन मैक्सिमम 22-23 गया था, और उसके बाद तो रास्ते में 15-16 से ऊपर कभी गया नहीं। आज 28 दिखा रहे हैं यहाँ पे नागपुर के पास। काफ़ी गर्मी है और अपना पानी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। लास्ट 2 बोतल बची है, बस 2 लीटर पानी। अब अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे पानी बेचने वाले मिलते हैं जो आरओ वाटर बेचते हैं, मतलब 15 लीटर कुछ 30-40 रुपए का देते हैं,
या उनसे भरवा लें, या हम जहाँ डीज़ल भराने जाएंगे नागपुर के बाद, वहाँ पानी का वो लगा होता है और अपनी 4-5 बोतलें खाली हैं वहाँ पे ही भर सकते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ डीज़ल भराएंगे वहीं भरा लेंगे, बिकॉज़ उस पंप का मुझे पता है वहाँ पे वो होता है, बेबी डोंट डिस्टर्ब, वहाँ पे पानी का वो होता है, फ़िल्टर होता है, मैंने पहले भी भरा है। तो वहीं पे 4-5 बोतल भर लेंगे तो अपन लोग आराम से हैदराबाद पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज़ शाम को तो होपफुली टेम्परेचर कम आएगा तो इतना पानी यूज़ होगा नहीं। अभी भी 2-2.5 लीटर पानी है, बट बाकी सब खाली हो गया। हम 8 बॉटल लेके चलते हैं, मतलब 8 लीटर पानी हमेशा हमारे आसपास होता है और 20 लीटर का कैन पीछे गाड़ी में होता है। वो 20 लीटर का कैन भर के ले गए थे हम, मतलब भरा हुआ मंगाया था हमने बिस्लेरी का निकलते में, बट 12 दिन के ट्रिप में वो पूरा खाली हो गया। अभी जस्ट लास्ट बॉटल भरी हमने उससे। सो अब रास्ते में थोड़ा पानी का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो चलिए जहाँ पे भी डीज़ल भराते हैं वहाँ पानी भरते हैं। अभी भी होगा डीज़ल भरने का पॉइंट कम से कम 40-50 किलोमीटर होगा आई थिंक, फिर आएगा, फिर चलेंगे। और ये है ओरिएंटल नागपुर बाईपास, से नागपुर बाईपास है टोल प्लाज़ा का नाम। चलिए इधर चलते हैं। ये आई थिंक वही वाला, आते में हम आधा घंटा फंसे थे बिकॉज़ एक ट्रक वाले के उसमें पैसे नहीं थे, वो ना आगे जा रहा था ना पीछे जा रहा था, ना डबल टोल दे रहा था और पीछे आने के लिए गाड़ियाँ फंसी पड़ी थी। आई थिंक ये वही वाला टोल प्लाज़ा, जाते में अपना आधा घंटा वेस्ट हुआ था इधर। बट चलिए अभी तो हम फटाफट निकल गए हैं। अब फटाफट नागपुर पार करके उधर को जहाँ डीज़ल भराना है वहाँ पहुँचते हैं, डीज़ल भराते हैं। इधर ऐसे बेचते हैं, ये थर्मस में पानी होता है ठंडा, आप इनसे ले सकते हो, आरओ वाटर होता है। जब मैंने लास्ट लिया था तब ये 30 रुपये का था और इसमें 15 लीटर होता है इनके टैंक में। अब शायद बढ़ के 40-50 हो गया और मैंने काफ़ी पहले लिया था। नॉर्मली उसके बाद से मुझे लेना नहीं पड़ा, उस ट्रिप में ख़त्म हो गया था, उसके बाद से मैं बिस्लेरी लेता हूँ। ये बिस्लेरी मैं क्या करता हूँ, जैसे जब हम दिल्ली गए थे तो मैंने दिल्ली में ही भरवा ली थी, भरवा क्या ली थी मतलब चेंज करा ली थी, ये बॉटल दे के एक दूसरी भरी हुई बॉटल ख़रीद ली थी। बट अभी क्या दिक्कत है कि अभी वो रास्ते में कहीं मुझे मिला नहीं और पानी था थोड़ा बहुत, अभी जस्ट ख़त्म हुआ, इसलिए ये इस बार ऐसा है। बिकॉज़ उसमें क्या है, उसमें ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ की आती है, ये 85 या 90 की आती है 20 लीटर की, और वो सही है, उसमें 20 लीटर होता है तो कोई टेंशन नहीं है। और बिस्लेरी सील्ड लेता हूँ मैं, तो आपको भरोसा रहेगा। घर पे तो मैं डायरेक्ट बिस्लेरी से मंगाता हूँ, मतलब जब बाहर भी लेनी होती है तो मैं सील्ड बॉटल लेता हूँ, तो मुझे पता होता है कि पानी प्योर होगा। अब ये हैदराबाद के लिए बाईपास वाला कट मार लिया है अब हम लोगों ने, अब निकल रहे हैं। अभी भी लगभग आदिलाबाद यहाँ से 180 किलोमीटर है, आदिलाबाद बॉर्डर है, तो आप लगा लो 180 वो होगा, और आदिलाबाद से अपना घर 350 है, 350, सो 350 + 180 530, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स, 520 के आसपास अपना घर है अभी भी। और कम से कम 8 घंटे तो लगेंगे, 7 घंटे 15 मिनट ये गूगल बता रहा है कि जहाँ हमें डिनर करना है वहाँ पहुँचने के लिए लगेंगे। शेर पंजाब बत्तख वाला ढाबा जो हमारे घर से ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर बाहर है। चलिए फटाफट निकलते हैं हैदराबाद की ओर। यहाँ से है 54, चंद्रपुर 126, हैदराबाद 474, और 474 में अगर हैदराबाद है तो लगभग 160 या 150 किलोमीटर रह गया होगा आदिलाबाद, जो कि बहुत सही जंगल है और बॉर्डर है हैदराबाद और महाराष्ट्र का। RRR मूवी में जैसे बोलते हैं ना, दिखाते हो आदिलाबाद के जंगल। तो चलिए चलते हैं आदिलाबाद के जंगलों की ओर। आ गया, ये भी नागपुर बाईपास बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। आई थिंक जो पहले आया था वो शायद शुरुआत थी बाईपास की अपने लिए, ये शायद बाईपास का एंड होगा, गैस मार रहा हूँ मैं इतना बहुत अच्छे से तो मुझे भी नहीं पता, बट नागपुर के आउटर से ही निकल रहे हैं। बिकॉज NH44 से जब आप आते हो तो ये क्या करता है, आपको बाईपास करा देता है, शहर के अंदर नहीं लेके जाता। बट ये क्या जगह है ये तो मेरे को समझ नहीं आ रही। अब आई थिंक 27 किलोमीटर में एक टर्न बता रहा है, देखते हैं। डीज़ल वाला भी अब आ जाना चाहिए थोड़ी देर में, जहाँ मैं डीज़ल भराता हूँ। चलिए चलते आगे। ये अगर आप लोग कभी भी महाराष्ट्र से गुजर रहे हो और आप अगर अपना पानी का कैन लेके चल रहे हो तो आप ये याद रखना कि महाराष्ट्र में जितने भी टोल प्लाजा आएंगे, टोल प्लाजा के पास हमेशा कोई ना कोई फ़िल्टर वाटर बेचने वाला होगा, थर्मस। मतलब अगर आपके पास अपना बर्तन है तो उसमें ट्रांसफ़र कर देगा 15 लीटर और 30-40 रुपये लेगा। ये सारे टोल प्लाजाओं पे है, लगभग जितने भी हैं बड़े बड़े सब टोल प्लाज़ा पार करके आप थोड़ा सा ध्यान देना तो कोई ना कोई बंदा होगा वहाँ बैठा होगा गाड़ी लगा के, जिसके पास कम से कम 15-20 थर्मस पड़े होंगे। उससे आप पता करो, आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज़ ये बहुत गर्म जगह है, महाराष्ट्र में भी गर्मी अच्छी खासी पड़ती है और पूरे साल पड़ती है। अभी जनवरी 22 तारीख को भी अभी 29 डिग्री दिखा रहा है अपना मीटर, तो आप मान लो कितनी गर्मी पड़ती है।
सो इसलिए इधर पानी की कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र की बड़ी सही चीज़ है, पानी बड़े प्यार से रिफ़िल करने को मिल जाता है। और जैसे मैंने बोला, हम तो पेट्रोल पंप पे भरेंगे बिकॉज़ अपने को ज़्यादा नहीं भरना, हमारे लिए 15 लीटर ज़्यादा हो जाएगा, 4-5 बॉटल भर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। सो हम तो पेट्रोल पंप की साइड जा रहे हैं, डीजल भी भरा लेंगे। और बिकॉज़ डीजल भी यहाँ पे 6 रुपये सस्ता है। तेलंगाना ऑलमोस्ट 98-99 है या 93 है, तो हम डीजल भी भरा लेंगे और पानी भी सेम जगह, हमारे दोनों काम हो जाएंगे। सो चलिए चलते हैं आगे। ये मैं आपको बता रहा था जहाँ चाय मिलती है और जिधर में ये पंप आता है वो आ गया है। तो अब अपने को यहाँ डीज़ल भरा लेते हैं। यहाँ सामने BP दिख रहा है, हमें एक्चुअली राइट जाना है बट ये पंप सामने है, तो हम सामने इसमें भरा के फिर इधर कटेंगे। और याद रखना, ठीक है, हमें आते में इधर जाना है। हम लास्ट टाइम गलत उल्ट साइड चले गए थे, हमें उससे निकल के और लेफ़्ट लेना है, मतलब उस साइड से उल्टे में लेफ़्ट होगा। ये जो राइट दिख रहा है, इससे जब हम निकलेंगे तो लेफ़्ट होगा। BP का पंप फाइनली, और जाम एरिया है ये, जाम। और हम इधर से उधर जाएंगे हैदराबाद के लिए, वो कट अपने को याद रखना है। ये लास्ट BP का बड़ा पंप आता है इधर, तो इधर से हम भराएंगे तो घर जाने तक हमें भराने की ज़रूरत नहीं है, घर पहुंच जाएंगे। महाराष्ट्र में 5-6 रुपये सस्ता है, सो होपफुली थोड़ा कम लगेगा अपने को। यहाँ है 90, कितना है, 80 नहीं, यूनिट प्राइस 92.45। अगर 6 रुपये 5 रुपये सस्ता है उधर से। चलिए भराते हैं फिर चलते हैं। ये हमने डीज़ल भरा लिया, हमारा ऑलमोस्ट 38 लीटर्स डीज़ल गया। मतलब 45 लीटर का टैंक है, वैसे थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, बट 45 मान लो 7-8 लीटर अभी बचा था, अभी चल जाता तेलंगाना बॉर्डर तक, बट यहाँ सस्ता है 5 रुपये, तो हमने भरा लिया। वाइफ ने बॉटल भी भर ली, वो मैंने आपको दिखाया नहीं। जब तक मैं डीज़ल भरा रहा था, वाइफ ने जाके 4-5 बॉटल खाली हो गई थी, वो सब भर लिया। तो अब अपने पास पानी भी है, हैदराबाद पहुँचने का डीज़ल भी है, और चाय भी ले ली है, तो चाय पीने के बाद जान भी आ जाएगी। सो पानी भी होगा, डीज़ल भी होगा, जान भी होगी जाने के लिए। अभी भी है रास्ता, लगभग 350 बॉर्डर से है, यहाँ से ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर के आसपास अभी भी है हमारा घर। चलिए चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। बेबी के कपड़े चेंज कर रही है भाई, उसको गर्म कपड़े पहनाए हुए थे, वो ईचिंग हो रहा है बोल रहा है, खुजली हो रही है बोल रहा है, तो अब उसको थोड़ा हल्के फुल्के कपड़े पहना रहे हैं गर्मी की वजह से। और टोल प्लाजा आ गए, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो थर्मस इंडियन कलर में, ट्राई कलर में बिक रहे हैं। ये वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, पानी के लिए है। ये है दारोदा टोल प्लाज़ा। तो दारोदा टोल प्लाज़ा आ गए हैं हम, सब रेड दिखा रहा है भाई, कौन से में जाएं, कौन सा चल रहा है। ये भी रेड है, ये भी रेड है। चलो यहीं रुकते हैं, अगर ये निकलेगा तो जाएंगे, अदरवाइज वापस आएंगे। ये सामने देख सकते हो आप, पांदर कवड़ा 55, हैदराबाद 388, बैंगलोर 960। बैंगलोर भी अब 1000 किलोमीटर से कम हो गया, तो जिसे बैंगलोर जाने का मन होगा उसे भी अच्छा लगेगा। और यहाँ कुछ कपास दिखा, ये मेरे बेटे को एक बार तोड़वाना है, उसे बड़ा मज़ा आता है। यहाँ से जाने का दिख गया, चलिए थोड़ा कॉटन है उसको दिखाते हैं। रुको रुको, ये इधर कपास का खेत है, रुको रुको, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये कपास का खेत है, मेरे बेटे ने कभी देखा नहीं था, मतलब 1-2 बार देखा है, 1-2 बार मैंने देखा, वो सो रहा था तो मैं सोचा दिखाता उसको। देखो, देखा कॉटन है, देखा कैसा है, इससे कपड़ा बनता है। सॉफ्ट है। हाँ हाँ सॉफ्ट है, पिलो। हाँ पिलो बनता है ना। ये देखो, ये वाला है, ये निकाल सकते हो, पेट सूख गया है ये। हाँ देखो कितना सॉफ्ट है, देखा कैसा लग रहा है टच करके। हाँ कैसा लग रहा है, पिलो जैसा लग रहा है। नीचे भी और गिरा। हाँ नीचे गिर गया इतना सारा, है ना। ये 1 मोर यू कैन प्लक, एक और ट्राई करना है। वो नीचे वाला छोड़ दो, गंदा होगा। ये वाला सूख गया है वो। हाँ हाँ थोड़ा सा निकालो, बस हो गया चलो। इतना बड़ा। हाँ बेबी को कॉटन प्लक करने को मिला आज। चलो अब हमारी गाड़ी में सारी मिठाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। आई थिंक एक वो बचा है बट वो खोला नहीं है, तो अभी खोल नहीं रहे। जो मथुरा में लिया था, वृंदावन में क्या लिया था, पेड़े, मथुरा के फेमस पेड़े ब्रजवासी के, आई थिंक वो पड़ा है एक बॉक्स। उप्स, हम क्या कर रहे हैं, ये खा रहे हैं कैशूज़। ये एक पैकेट रखा था, जाते में खाएंगे सोचा, जाते में तो हमने खाया नहीं बिकॉज ठंड इतनी थी कि कुछ नॉर्मल खाने का मन ही नहीं कर रहा था, बस गरम गरम खाने का मन कर रहा था। तो जाते में तो बस हमने पराठे, रोटी, मतलब दाल, सब गरम चीज़ें खाई।
अब यहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर है, भूख भी लग रही है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या खाएं। लंच करे हुए भी अपने को हो गया 3 घंटे से ज़्यादा। 1:30 लंच ख़त्म हो गया था हमारा, अभी 4:30 हो गया। तो यही कैप्सूल्स खा रहे हैं हम सारे गाड़ी में। लकीली एक पैकेट रखा था तो काम आ रहा है डी-मार्ट से लेके। चलिए ये सामने आप देख सकते हो, बाप रे, ये नागपुर का वो स्ट्रेच है, नागपुर के पास का, नागपुर से तेलंगाना जाते हुए, जहाँ रोड ख़राब है और लगभग 50 किलोमीटर ये ख़राब रहती है। एक बार तेलंगाना लग जाएगा तो रोड बहुत सही है, बस महाराष्ट्र में ये दिक्कत है। तो चलिए ये पार करते हैं, फिर तेलंगाना जाते हैं। ये यहाँ पे इतने सारे भैंसे लोग जा रहे हैं, दिन भर चर के आए हैं, घंटी वंटी भी बांधा हुआ है, भागते होंगे। अब घर को जा रहे हैं, शाम के बज गए हैं 4:30, भैंसे भी घर को जा रही हैं, गाय भी घर को जा रहे हैं, हम भी घर को जा रहे हैं। बट ये लोग तो पहुंच जाएंगे फटाफट, अपने को अभी टाइम लगने वाला है भयंकर। चलिए ये हम हैं कौन से शहर के पास आ गए, कोई शहर का बाईपास आया है, कौन सा शहर है, हिंगन घाट तो नहीं, वो तो पहले निकल गया। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, कोई शहर है बट मैं आपको बता नहीं पा रहा बिकॉज यहाँ कहीं पे भी मुझे वो नहीं दिख रहा, नाम नहीं दिख रहा इसका मैप में। बट हम हिंगन घाट से आगे हैं और आदिलाबाद से पीछे हैं। अभी आदिलाबाद नहीं आया, अभी तेलंगाना बॉर्डर नहीं आया, उसी साइड जा रहे हैं, तो उसी में कहीं पे हैं। ये NH-44 की हालत देखो आप, ये इंडिया का नॉर्थ साउथ हाईवे है जो नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है। 80% ये हाईवे अच्छा है, बट यहाँ पे इसकी हालत देखो आप। कौन कह सकता है कि ये इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट हाईवे होगा जो पूरे देश के बीच से जा रहा है और उत्तर को दक्षिण से जोड़ रहा है। इसकी हालत देख के पता नहीं क्या है। ये महाराष्ट्र है तो सबसे अमीर स्टेट, बट सबसे बर्बाद हालत यहीं दिखती है मुझे रोडों की। इससे अच्छा तेलंगाना में रोडें अच्छी हैं, मध्य प्रदेश गरीब स्टेट, उसकी भी रोडें अच्छी हैं, आजकल यूपी की भी अच्छी हैं। पता नहीं यहाँ क्या मजाक है। ये देखिए फिर वही आ गया वापस। चलिए अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये काट के ही जाना है पार। पहाड़ियाँ तो सुंदर है बट रोड बेकार है। चलिए महाराष्ट्र से हम जा रहे हैं तेलंगाना साइड, और यहाँ पे एक छोटा सा घाट सेक्शन आता है। यहाँ पे कई बार ट्रक व्रक ब्रेक डाउन हो जाते हैं या बहुत स्लो स्पीड में जाते हैं। इतना भयंकर कोई घाट है नहीं, बट फिर भी मैंने नोटिस किया है। लास्ट टाइम हमने यहीं गाड़ी वाड़ी रोकी थी। एक्चुअली मुझे लास्ट टाइम बम्पर चेक करना था बिकॉज एक कौवा लग गया था बम्पर पे और बम्पर क्रैक हो गया था। तो मैंने यहाँ आके यहीं साइड में गाड़ी रोक के अच्छे से चेक किया था बिकॉज यहाँ सीनरी भी काफ़ी अच्छी है आगे पीछे। और लास्ट टाइम जब हम आए तब सनसेट नहीं था, थोड़ा दिन के टाइम आए थे हम। 2 बजे या 1 बजे पहुँचे थे हम यहाँ पे। आज तो हम बहुत लेट चल रहे हैं, आज तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4:40 हो गया इधर आते आते। चलिए ये ब्यूटीफुल सा छोटा सा घाट एंजॉय करते हुए आगे चलते हैं। ये मैं जैसे कह रहा था आपको कि यहाँ ट्रकों की हालत ख़राब होती है। आप सामने देखो ये कैसे जा रहा है बेचारा, कितनी मेहनत से चढ़ पा रहा है, और ये तो फिर भी तेज़ जा रहा है। इसके पीछे 2 हैं जिसे ये ओवरटेक करके आया है, बट इसकी हालत से आप समझ सकते हो। और वो देखो मैं कह रहा था ना, ये ट्रक ब्रेक डाउन होते हैं, सामने देखो आप, वहाँ एक हो रखा है, खड़ा है। पता नहीं कैसे रखते हैं ये लोग ट्रकों को कि इतनी सी पहाड़ पे चढ़ने पे ब्रेक डाउन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं लोग ठीक करने में, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट हाँ ये मैंने स्ट्रेच पे देखा है, पहाड़ी छोटी सी है बट इधर ब्रेक डाउन बड़ा कॉमन होता है, और यहाँ ट्रक भी मर के चढ़ रहे होते हैं, बहुत जान लगती है। चलिए आप चलते हैं आगे आदिलाबाद की ओर। टोल प्लाजा आ गया है और ये आदिलाबाद से जस्ट पहले आता है, मतलब इस साइड आते हुए ये आदिलाबाद के बाद आता है। महाराष्ट्र एंटर करने के थोड़े से में आ जाता है, और जाने में ऑब्वियसली आदिलाबाद अभी 20-30 किलोमीटर बचा है, उतने में आया है। हो गया भाई ग्रीन, छोड़ दे। ये इतने सारे गाय और भैंस घर जा रहे हैं दिन भर चर के। ऐसे होना चाहिए लाइफस्टाइल, दिन भर जाओ, एक्टिव रहो, चरो और रात को घर वापस अपना सोने के लिए। सही है, सही है। आगे आदिलाबाद है 26 किलोमीटर, मतलब बॉर्डर अब यहाँ से 20 किलोमीटर टाइप होगा, वो थोड़ा पहले आदिलाबाद से। हैदराबाद 331, बैंगलोर 888। चलिए बाकी सबसे तो अपने को मतलब नहीं, अब बॉर्डर आ जाए। हालत ख़राब हो गई है, थक गए हैं। ये देख सकते हैं आप गाड़ी में, हम सब की एनर्जी डाउन है, चुपचाप बैठे हैं, बोला भी नहीं जा रहा, इतनी दूर से आए। अब बॉर्डर आ जाए तो थोड़ी खुशी मिलेगी कि अब तेलंगाना में आ गए, अब तेलंगाना साथ नहीं छोड़ेगा हमारा। चलिए चलते हैं।
और ये आप इधर देख सकते हो ट्रकों की लाइन, इनसे देख के थोड़ा खुशी मिल रहा है अपने को। चलो आपको और अच्छे से दिखाते हैं। ये है ट्रकों की लाइन। जाने को है उधर अपने को। उधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। चलिए आज आपको अच्छे से बॉर्डर दिखाते हैं। वैसे बाईपास होता है पीछे से, बट इधर से भी होती है गाड़ी की लाइन, कार की है इधर, इससे निकल जाता है। बंद नहीं है, वो हाइट बैरियर लगाया हुआ है कि कोई ऊंची गाड़ी उससे ना निकले। हाँ, ये है बॉर्डर। यहाँ देख सकते हो आप ट्रक्स खड़े हैं। ये हमने आपको हमेशा रोड से दिखाए हैं। जनरली रोड पे बाईपास बना होता है गाड़ी के लिए, उससे भी निकल सकते हो। यहाँ क्या है कि यहाँ एक ये स्पीड ब्रेकर आता है बड़ा वाला, इस चक्कर में लोग गाड़ी नहीं लाते गाड़ी डैमेज हो जाएगी बोल के। उधर रोड पे छोटा सा गैप छोड़ दिया जाता है गाड़ी निकलने का, बट मैंने कहा ये आपको दिखाऊं। यहाँ पूरे ट्रक अपने कागज़ वागज़ चेक करा के निकलते हैं। उसके बाद सामने इनका रेस्टिंग एरिया है। यहाँ एटीएम भी है, मैंने बोर्ड देखा था पिछली बार। तो यहाँ पे ये एटीएम अपना जो काम है ट्रक वालों के लिए सब फैसिलिटी दी गई है यहाँ पे। वहाँ कहीं मैंने एक बार एटीएम का बोर्ड देखा था। हाँ, वो सामने दिख रहा, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बट मेरे को ये ट्रक वाले ने थोड़ा गैप दिया तो देखा था। ओ वहाँ पे लिखा है एटीएम है, वॉशरूम्स हैं, सब चीज़ें होती हैं यहाँ ट्रक वालों के लिए। बिकॉज इनको यहाँ पे कागज़ चेक कराने होते हैं। बहुत सारे यहीं रात को रुकते हैं, सोते हैं। पंचर वाला भी यहीं पे है, पास में है। तो सब चीज़ें हैं आसपास की। चलिए अब हम आ गए हैं तेलंगाना में। आखिरकार थोड़ी खुशी आई है हमारे चेहरे पे कि अब अपना शहर आ गया है। शहर तो नहीं आया, बट अपना थोड़ा अपना एरिया भी नहीं बोल सकते, वैसे तो हमें भाषा भी नहीं आती, बट फिर भी घर जैसा लगता है तेलंगाना एंटर करने पे। अब लगता है कि अब हैदराबाद दूर नहीं। और ये आप देख सकते हो सामने बोर्ड आ गया आदिलाबाद। यहाँ से 18 किलोमीटर है, वो पहला 19 किलोमीटर सॉरी, वो पहला बड़ा शहर है तेलंगाना का। इस रोड पे 322 पे हैदराबाद है। और यहाँ पे नदी आ गई है, और ये नदी एक्चुअली बॉर्डर है। चेक पोस्ट पीछे आ गया अपना ट्रक वालों के लिए, बिकॉज चेक पोस्ट थोड़ा आगे पीछे में होता है। वो आई थिंक महाराष्ट्र का एग्जिट था। और हाँ, यहाँ नाम भी लिखा है। ये है पेनगंगा नदी, आप देख सकते हैं, काफ़ी सही लग रही है, पहाड़ी नदी। पिछली बार मैंने इसको गोदावरी बोल दिया था गलती से जाते हुए, और किसी ने कमेंट में करेक्ट करके मुझे बताया था। जो भी भाई साहब थे वो थैंक यू। उनका कमेंट देख के मैंने फिर नोटिस किया, मैंने जब गूगल चेक किया तो मुझे पता लगा कि मैंने सही में गलत बोला था। तो पेनगंगा नदी, ये नदी पार करते ही अब हम आ गए हैं तेलंगाना में। अब रोड अच्छी रहेगी। रह गया है हमारा घर यहाँ से लगभग 310-320 किलोमीटर रह गया है, और ये कवर करने में अपने को लगभग 5 घंटा लग जाएगा। बिकॉज रोड अच्छी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी रात है तो बहुत ज़्यादा भगा नहीं सकते, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो देख के भगानी पड़ेगी गाड़ी। बट अभी इमीडिएटली 4 घंटे में अपने को डिनर करने के लिए रोकना है। हैदराबाद से 50 किलोमीटर बाहर पे एक शेरे पंजाब बत्तख वाला ढाबा गूगल में एक है, वो आता है। तो वहाँ जाके हम डिनर करेंगे और फिर घर को जाएंगे। यहाँ स्पीड लिमिट भी 100 की है, आप देख सकते हो। रोड बहुत सही है, आराम से आप 90-100 पे जा सकते हो। चलिए तेलंगाना आ गए, बहुत बहुत खुशी है। ढलते सूरज को देखने के लिए हम पहुँच गए तेलंगाना में। अंधेरे में नहीं पहुँचे, इस बात की बड़ी खुशी है कि सूरज अभी है। और चलते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं हैदराबाद। तेलंगाना का पहले टोल प्लाजा आ गया, पिपरवाड़ा टोल प्लाजा है। और एक चीज़ अच्छी ये है तेलंगाना में कि यहाँ नाम लिखा होता है टोल प्लाजा का, तो हम आपको बता सकते हैं कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद है, बट ये है पिपरवाड़ा टोल प्लाजा। चलिए चलते हैं आगे को। तेलंगाना स्टेट आरटीए आ गया है। तेलंगाना पुलिस क्या है, आरटीए पुलिस लिखा है, आरटीओ चेक पोस्ट। यहाँ पे वो जो पहले था वहाँ पे सब महाराष्ट्र का एग्जिट हुआ होगा। यहाँ तेलंगाना का एंट्री का जो तामझाम है सब इधर होगा। इधर छोटा सा है, तेलंगाना ने वो बढ़िया वाला नहीं बनाया जैसे महाराष्ट्र बनाता है। बट आप देख सकते हो ट्रक तो बहुत है, लाइन से खड़े हैं इधर। चलिए अब आ गए हैं तेलंगाना। अभी भी है अपना घर तो काफ़ी दूर, 300 किलोमीटर के आसपास, बट चलिए कोई नहीं, इतना दूर आ गए। अब 2500 में से 2200 आ गए तो 300 भी चले ही जाएंगे। और ये हमने अभी जस्ट गमजल टोल प्लाजा पार किया। गमजल गांव के आसपास हैं अब। अभी हम आरमूर से ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर्स इधर हैं। आरमूर आएगा 30-40 किलोमीटर्स में। आरमूर में मेरा वैसे एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मुझे वो जगह नहीं भूलती। और लास्ट टाइम हमने डिनर भी आरमूर में किया था। अपने को लास्ट टाइम अंडे खाने का मन था, कहीं मिला नहीं था रोड पे, तो हम आरमूर शहर में चले गए थे। वहाँ एक भैया ने थोड़ा चाउमीन टाइप, अंडे टाइप खिला दिया था। ठीक था, बहुत मज़ेदार नहीं था काम चलाने लायक था। रात को मिल गया था, ठीक है। आज तो हम थोड़ा टाइम पे हैं तो सोच रहे हैं कि वहीं ढाबे पे कर लेंगे डिनर। अब ये बोल रहे हैं 9:29 का अराइवल बता रहे हैं ढाबे पे, और 2.5 आवर्स का रास्ता ले गया है।
हाँ 2.5 घंटे का रास्ता रह गया है। 151 किलोमीटर्स है ढाबे के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। और ये आप लोगों को समझ तो नहीं आ रहा होगा बट ये गोदावरी का पुल है। अभी हम गोदावरी पार कर रहे हैं। गमजल टोल प्लाज़ा अभी पीछे गया, लगभग 5-7 किलोमीटर पीछे गया, और उससे थोड़ा पहले हमने निर्मल का बोर्ड देखा था। अब शायद ये डिस्ट्रिक्ट चेंज होगी, शायद गोदावरी पार करके हाँ कोई नई, अब आई थिंक कामारेड्डी आ गई होगी शायद, बिकॉज मुझे याद है कामारेड्डी आता है इस रास्ते पे। और यही गोदावरी नॉर्मली वो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है। बोर्ड समझ नहीं आ रहे रात की वजह से। चलिए अभी भी है लगभग 2 घंटे से ज़्यादा ही है, 2.5 आवर्स का रास्ता है अपने डिनर के लिए। तो फटाफट भगाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं। ये हम निकल रहे हैं पोचम पहाड़ के पास से। पोचम पहाड़ मुझे इसलिए याद है बिकॉज़ यहाँ पे गोदावरी पे मछली पकड़ने आया था मैं एक बार किसी के साथ। मैंने तो नहीं पकड़ी थी बट मैं जिनके साथ आया था उन्होंने रोहू वगैरह पकड़ी थी काफ़ी। फ़िशिंग ट्रिप के लिए आए थे हम। है तो ये हमारे घर से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूर, बट एक बार आए थे। और यहाँ पे मुझे वो दिखा था, हाँ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे मेरे को वो दिखा था, ऑटर बोलते हैं उसे। यहाँ पे पानी का कुत्ता बोलते हैं लोग, लोकल लैंग्वेज में पानी कुत्ता, बट इंग्लिश में उसका नाम ऑटर होता है, मछली पकड़ के खाता है। तो यहाँ मैंने गोदावरी में ऑटर देखे थे। एक्चुअली था क्या, मछुआरे ने जाल डाला हुआ था, वो जाल में आके फंस गया था मछली खाने के लालच में तो उसे मछुआरा मतलब जाल से भगाने की कोशिश कर रहा था, बट काट ना ले करके वो डंडे से उसे वो कर रहा था, मतलब ऐसे ऐसे कर रहा था, मतलब पीट नहीं रहा था, उसे थोड़ा साइड करने की कोशिश कर रहा था कि जाल से निकाल दें और वो भाग जाए। तो वो आवाज़ कर रहा था काऊ 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 काऊ। तो किसी ने मुझे बताया था कि ये पानी कुत्ता है, बट ऑब्वियसली मैंने उसे देखा तो मैं समझ गया कि ये ऑटर है। उन्हें ऑटर नहीं पता था, वो तेलुगु लोग, लोकल लोग थे गाँव वाले। बट हाँ यहाँ मैंने देखा, इसलिए ये पोचम पहाड़ मुझे याद रहता है कि यहाँ पे गोदावरी में है, ऑटर्स हैं। चलिए सामने आप देख सकते हैं रोड, हम जा रहे हैं ढाबे की ओर। देखा, हाँ ये है ना, हाँ जी हाँ, हम फाइनली कामारेड्डी आ गए। बिकॉज कामारेड्डी में क्या है, इस हाईवे से ही आपको इनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है उधर का बोर्ड दिख जाता है, और उधर पीले पीले उसमें लगा हुआ है वेलकम टू कामारेड्डी मेरी साइड। पता नहीं आप देख पा रहे या नहीं, बट लाइटों से लगा हुआ है वेलकम टू कामारेड्डी लिखा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर से आते हुए तो हमें क्लियरली दिखा था, इधर से दिखा ना, इधर से दिखेगा शायद, तो वहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू कामारेड्डी, पता नहीं शायद चलिए, अरे बाप रे बाप, चलिए कामारेड्डी आ गए। अब हमारा रेस्टोरेंट मतलब ढाबा जिधर खाना खाना है वो रह गया 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर के लिए बोल रहा है 50 मिनट लगेंगे और 9:05 पे पहुँचेंगे हम। सो फटाफट चलते हैं, खाना खाते हैं। ये हम आ गए हैं फाइनली बत्तख वाले ढाबे पे। बोला भी नहीं जा रहा, जान इतनी ख़त्म है। अभी खा के थोड़ी जान आएगी शायद, और फिर अपने को और आगे 1.5 आवर्स जाना है, और 1.5 घंटे का रास्ता है। और टाइम क्या हो गया, 9:10 हो गए हैं। सो ऑलमोस्ट आई थिंक 9:40 तक भी ख़त्म करा, थोड़ा और लगा तो 11 बजे तक शायद घर पहुँचे, उम्मीद तो यही है। चलिए अभी खाना आता है तो दिखाते हैं। बेबी थक गया आज, कल से भी ज़्यादा थक गए ना आज, कल इतना नहीं थके थे। डिस्टेंस तो बराबर था कल भी, बट इतना नहीं थके थे। कल तो हम इवनिंग में पहुंच गए थे ना जल्दी होटल में ये देख सकते हो आप, हमारी दाल आ गई। ये एक है, वो 2 है, हमने 2 दाल मंगाई, और रोटियां मंगाई जो हम गरम गरम खा रहे हैं। बेबी ने ट्राई भी किया, कैसा लगा? अच्छा, अब ये लास्ट है उड़द चने की दाल, अब हैदराबाद आ जाएगा 1 घंटे में ओके चलो। ये लगता है इधर शेफ़ चेंज हुआ है, लग रहा है कड़ी पत्ता डाला है, पहले कभी नहीं नोटिस किया था मैंने, आज नोटिस किया। थोड़ा फ्लेवर अलग सा है, बट अच्छा ही लग रहा है, भूख लग रही होगी इसलिए और ये हम तीनों का डिनर हो गया है। थोड़ी जान आ गई है बॉडी में, अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता है, 1 hour 27 minutes, वो चलाने लायक जान आ गई है। थोड़ा आपको बिलिंग का बताते हैं खाना हमने यहाँ भी उतना ही खाया जितना हमने दिन को लंच में खाया था। लंच में भी हमने वही 7 रोटियाँ और 2 दाल ली थी। अभी भी हमने सेम क्वांटिटी ली, 7 रोटियाँ और 2 दाल, बट इसका आई थिंक दाल का डूंगा शायद थोड़ा बड़ा हो, पता नहीं, ऐसा मुझे लगा कि शायद दाल थोड़ी ज़्यादा थी। बट चीज़ सेम खाई दोनों जगह, और आइटम नंबर भी सेम खाया। सुबह हमने दिए थे 200 रुपये, और अभी हमारा बिल बना 365 का। अब सुबह का हिसाब तो मैं आपको बता देता हूँ, 6 रुपये की रोटी थी, 80 रुपये की दाल थी, सो 2 दाल 80 160, 6 रुपये की रोटियाँ 7 7 6 42,
सो 42 आप ऐड कर दीजिए, 162 प्लस 42 202 रुपये दिन का हो गया, तो 200 रुपये काटे थे उन्होंने। यहाँ पे 365 का हिसाब मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 105 रुपये की रोटियाँ हुई, तो मेन डिफरेंस रोटी में, बिकॉज यहाँ 15 रुपये की, वहाँ 6 रुपये की थी। आप देख रहे हो कितना फ़र्क है, मतलब 500 किलोमीटर आए हम आगे। वो MP का रेट है और ये तेलंगाना का रेट है, और रोटी उसकी बेटर है बिकॉज वो प्योर आटे की रोटी बनाता है, ये मिक्स होता है मैदा काफ़ी ज़्यादा। और दाल उसकी थी 80 रुपीज़ की, इसकी थी 130 की। 130 भी ठीक है, ख़ास बुरा नहीं है। और एक जहाँ हमने डिनर किया था वहाँ से हम आ गए हैं 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। और अब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, आवाज़ बता नहीं पा रही आपको बिकॉज थक गए, बट बहुत खुशी है क्योंकि ये आ गई है ORR की एंट्री। जी हाँ, फाइनली हम आ गए हैं आउटर रिंग रोड हैदराबाद में। लगभग अपने को 40 किलोमीटर इस रोड पे जाना है, उसके बाद 7 किलोमीटर अपने को नॉर्मल हमारे घर के पास नालागंडा रोड के पास जाना पड़ेगा, और फिर हम घर पे होंगे। अभी ये टाइम बता रहा है, टोटल डिस्टेंस बता रहा है 47 किलोमीटर्स, और बोल रहा है लगभग 45 मिनट लगेंगे अपने को ये पार करने में। सो चलिए फाइनली ORR पे एंट्री पे हम घुस गए। अब क्या होगा, पहले इधर टोल प्लाज़ा आएगा जहाँ पे हमारा पैसा तो नहीं कटेगा, बस रिकॉर्डिंग होगी कि इस टोल प्लाज़ा से हमने एंटर किया, ये वाले से, और फिर जहाँ हम निकलेंगे वहाँ पैसे कटेंगे। आज नंबर भी मुझे याद नहीं कौन सा नंबर से एंट्री मारा हमने, पर चलिए छोड़िए। 40 किलोमीटर है यहाँ से अपना नंबर 2। चलिए चलते हैं। और ये हम ORR से निकल रहे हैं, और ORR पे स्पीड लिमिट है 120 की। सो हमने क्रूज़ पे डाल दिया है 115 के, और अपने को टोटल 38 किलोमीटर इस पे कवर करना था। 5 किलोमीटर हम ऑलरेडी आ गए, तो अब 33 बचा है। सो चलिए कवर करते हैं, निकलते हैं आगे। और ये हम आ गए हैं ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर, और हम सुबह चले थे ऑलमोस्ट 9:30 के आसपास चले थे, और 10:45 हो गया, तो आप लगा लो 13 घंटे से ऊपर हो गए। बहुत बुरी हालत है, बोला नहीं जा रहा। सो इस ब्लॉग को अब ख़त्म करते हैं। फाइनली हम 4500 किलोमीटर चल के वापस आ गए हैदराबाद। सुबह निकले थे हम जबलपुर से, फाइनली हैदराबाद पहुंच गए हैं। अब ये सीरीज़ तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, बट हमने सोचा हम एक और लास्ट में वीडियो बनाएंगे जिसमें थोड़ा इस सीरीज़ के बारे में बताएंगे, हमने कैसे प्लान किया, कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या सामान लिया, ये सब। तो चलिए अब मिलेंगे उस लास्ट एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय।